सीएम सैनी की चंडीगढ़ वापसी हुई। सीएम सैनी बिहार दौरे पर थे। सीएम सैनी ने बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में बिहार की जनता से वोट मांगे। कृषि मंत्री श्याम राणा ने हरियाणा गन्ना बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर किसानों की गन्ने की फसल के मूल्यों को लेकर चर्चा की। सोनीपत दहिया खाप मीटिंग। दिवाली पर मिलावटखोरों के खिलाफ खाप ने खोला मोर्चा। लोगों से की अपील, नकली और बाजरी मिठाइयों से बचे लोग। कि जो बच्चे कई बार मिठाई जो चीज हम बाजार से लाते हैं उससे खाने के बाद कम से कम भी 50 आदमियों से मेरे से ये कह लिया जी ये खाना मिठाई खाते हैं खुजली हो जाती है, तो उसमें मिलावट नहीं तो और क्या है। अपना घर खाना बनाओ जैसे पहले हमारे बुजुर्ग बनाते थे, हलवा, खीर, पूरी, अलग अलग हमारी माताएं। कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा, विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह। डेट है अभी, वैसे जितनी मेरी जानकारी है कि 90 के 90 हलकों में वो यात्रा करेंगे, 2 दिन एक हलके के अंदर। और अभी मैं गया था पीछे, शायद 7 तारीख थी या 7 नहीं थी तो 8-9 ये सफीदों में। खरखोदा मंडी में धान की खरीद के लिए एसडीएम ने आदेश दिए थे, मगर एसडीएम के आदेश भी हवा हवाई हुए। काम करना है, दूसरे के पैसे से करना है, ऊपर से तो बारिश ने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया बारिश ने किसानों में। बहुत धान खराब हो गया। अनाप शनाप रेटों में 2,500-3 हज़ार वाला धान 1,000-1,200 बिक रहा है। खाद की परेशानी अब बता रहे जैसे, अब ये नहीं पता हमने फसल क्या बोने से किस बात कराएंगे। और खाद धान की खरीद नहीं होने से दिवाली के पर्व पर किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। काम पे नहीं चल रहा है। यहाँ किसान अपनी फसल को काट के लाता है और सरकार इसको खरीद नहीं रही। कभी काला बता देते हैं, कभी नमी बता देते हैं। किसान परेशान हो रहा है। दिवाली का मौसम, दिवाली त्योहार आ गया है, इसके लिए किसान के पास कोई खर्च नहीं है। अगली फसल को बोने के लिए भी खर्चा नहीं है। और सरकार की जो कंडीशन है वो कंडीशन ऐसी है कि धान पास नहीं हो रहा। मास्टर जो है 16% बता रहे। पुलिस की वर्दी में एसएचओ द्वारा दादरी के लघु सचिवालय परिसर में मिठाइयों के साथ शराब बांटने के मामले में एसपी ने एसएचओ को सस्पेंड किया। डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया, मामले में सिटी एसएचओ को सस्पेंड किया गया, साथ ही अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच होगी। कल वीडियो वायरल हुई थी सिटी एसएचओ की कि वो शराब की बोतल हाथ में आकर किसी को दे रहे हैं, तो उस संबंध में उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनका तबादला कर दिया गया है। नहीं, उनके बारे में पता किया जा रहा है कौन थे और नहीं। कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मैं भी सत्ता में रहा हूं, ये गुंगों की फौज है, यहाँ सिर्फ एक ही बोलता है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आर्थिक रूप से छोड़ के हम राजनीतिक रूप से मजबूत, हम सामाजिक रूप से मजबूत। समाज में जो धर्मांधता फैलाने की कोशिश की है आर्य समाज और बीजेपी ने धर्म जाति पर बांटने का काम किया। जहां धर्म पर नहीं बांट पाए वहां जाति के नाम पर बांटते हैं। स्वतंत्रता जरूरी थी। उन्होंने ये कहा कि पहले इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक तौर पे हमारा मजबूत नहीं होंगे हमारे गांव के लोग, किसान और दलित, तब तक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, राजनीतिक आज़ादी का भी उतना महत्व नहीं होगा। तो लेकिन उस दिशा में करनाल के युवक की अमेरिका में मौत। परिजनों के अनुसार युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। गोली लग चुकी है। बस ये कल 6 बजे आया था सुबह। मेरा ही था जी, रिटायर्ड फौजी, स्टोर में था जी, वहीं पे काम करता था। नहीं पता जी कुछ। 3 गोली मारी उसको, वहाँ पे खुद को शूट कर लिया उसने। हाँ जी, फिर उसको। गोहाना में पानीपत रोड पर ट्रक में लगी भीषण आग। आयशर ट्रक के कुछ बेल्डिंग का काम करवाने आया था ट्रक मालिक।